क्या आप भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी टॉपर्स बनना चाहते हैं? क्या आप भी 99% मार्क्स लाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में आप सभी को झारखंड बोर्ड का टॉपर्स का आंसर शीट दिखाने वाला हूं। आप लोग अगर टॉपर बनने का टारगेट किए हैं, 98-99% लाने का टारगेट किए हैं, तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को यहां पर मैं ओरिजिनल आंसर शीट दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप भी ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, क्या क्या गलती नहीं करना है और किस तरीके से आप आंसर लिखिएगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, झारखंड बोर्ड हर एक साल टॉपर्स का जो आंसर शीट है उसको लोगों के लिए पब्लिक करने का ऐलान तो करता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, काफी पुराना मेरे पास आंसर शीट है, 2015 का है, 16 का है। इसके बाद जेक ऑफिशियल साइट पे आपको आंसर शीट मिलेगा ही नहीं। 2015-16 के बाद अपलोड किया गया ही नहीं। पिछले बार भी बोला गया था कि अपलोड किया जाएगा ताकि बाकी बच्चे उसे देखकर मोटिवेट हों, उसे देखकर आंसर लिखने का जो शैली होता है उसको कॉपी करें, लेकिन आंसर शीट जो है वो पब्लिश नहीं किया जाता है। देखते हैं जो भी है। यहां पर देखिए 2016 का टॉपर्स का आंसर यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चाहे 2016 हो, 17 हो, 2024 हो, कभी किसी भी समय हो, ठीक है, किसी भी समय का हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? तो बस आइडिया समझना है कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। देखिए नंबर कितना है उसको देखिए, 99 नंबर, सिर्फ एक नंबर कटा है, एक नंबर कटा है। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ एक नंबर कटा है। तो आप भी इस तरीके से लिखकर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर दिखाने से पहले मैं आप सबको सबसे पहले कुछ टिप्स दे लूं। ठीक है, टिप्स दे लूं, इसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे और आंसर में दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, पहले हम लोग टिप्स देखते हैं। पर्सनली ये मेरा बनाया हुआ टिप्स है, आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा और मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आप टॉपर बन सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आंसर आता है, आप सब जानते हैं, फिर भी लिखने का तरीका सही नहीं होता है, जिसके कारण नंबर कम आता है। तो यहां पर आप सभी को आंसर लिखने का तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, टोटल 3-4 टिप्स दूंगा जो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए, प्रत्येक उत्तर के लिए शीर्षक लिखना है। ठीक है, जितना भी उत्तर लिखते हैं उसके लिए एक हेडिंग, एक हेडलाइन देना जरूरी होता है। ठीक है, सभी उत्तर के लिए नहीं बन पाता है, लेकिन जहां तक संभव हो आप एक हेडलाइन जरूर दें अपना उत्तर के लिए। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, 5 चिड़ियों के नाम लिखें, क्वेश्चन है, तो आपको आंसर में इतना तो लिखना पड़ेगा हेडिंग में कि 5 चिड़ियों के नाम निम्नलिखित हैं। ये हो गया आपका हेडिंग। ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहा कि कोई चीज है जैसे कि आम खाने के लाभ बताएं, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको उत्तर में डायरेक्ट पहला दूसरा नंबर ऐसे देने से पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा, शीर्षक देना पड़ेगा कि आम खाने के निम्नलिखित लाभ हैं, पहला, ऐसे करके। तो ये हेडिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है, इंपॉर्टेंट लाइन होता है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप पैसेज लिखे हैं बड़ा सा, पूरा 1 पेज का लिखे हैं, तो जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं पूरा तो पूरा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, 1-2 लाइन ऊपर का पढ़ेंगे, 1-2 लाइन बीच का पढ़ेंगे, 1-2 लाइन नीचे का पढ़ेंगे। अगर आप उसको अंडरलाइन किए हुए हैं, मेन पॉइंट्स को, मेन सेंटेंस को, तो जो भी चेक करने वाले टीचर हैं जल्दी से उस लाइन पर नजर जाएगा और फिर समझ जाएंगे हाँ कि आपने सही लिखा है, आपने जो आंसर पूछा है वो आपने लिखा है। ठीक है, समय बचता है टीचर्स का, तो यहाँ पर आपको रेखांकित करना है, जिससे यहाँ पर मैंने किया। इसी प्रकार से जो पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे एक ब्लैक पेन यूज करते हैं, ब्लू पेन। पेन चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी आंसर लिखते हैं पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और एक पॉइंट हो जाने के बाद एक लाइन कम से कम छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
एक पंक्ति छोड़ दे। इससे क्या होता है, दो फायदा होता है। पहला, आपका आंसर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, और दूसरा, आपका पेज जल्दी भरेगा। पेज भरना कितना इंपॉर्टेंट है यहां पर आप सभी को मैं दिखाऊंगा जब हम लोग ओरिजिनल आंसर शीट देखेंगे, दिखेगा पेज भरना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, या पैराग्राफ चेंज करते हैं तो एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए, ठीक है। और दो शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी होना चाहिए, ज्यादा सटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी लिखना है, समय कम है और आंसर ज्यादा याद नहीं, छोटा सा याद है, तो इसको दूर दूर लिख देते हैं, बहुत दूर दूर लिख देते हैं। वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब एक जो डिस्टेंस है दो शब्दों के बीच में वो सही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, और इसको मेंटेन करना है शुरू से आखिरी तक। ऐसा नहीं कि शुरू में आप एकदम सटा सटा कर लिख दिए और बाद में एकदम दूर दूर लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस को मेंटेन करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, अपने उत्तर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के लास्ट जो मिनट्स होता है, लास्ट 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 10 मिनट पहले कंप्लीट करना रहता है आंसर, और आंसर चेक भी करना रहता है एक बार। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन आप सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। और गलती कम से कम करने का प्रयास करें। अगर गलती हो भी जाता है, छोटा सा गलती है, स्पेलिंग छोटा सा है और ऐसा जगह है कि टीचर का ध्यान नहीं जाएगा, तो उसको काट छांट ना करते हुए आगे बढ़ जाएं। आप काटिएगा, दोबारा लिखिएगा तो आंसर शीट खराब दिखता है। अभी मैं जो टॉपर्स का आंसर दिखाने वाला हूँ, आप सभी को दिखिएगा बहुत ही रेयर, लगभग ना के बराबर, कहीं पर भी काटा छाटा नहीं किया गया है। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है, गलती कम से कम करने की कोशिश करना है। ये प्रैक्टिस से होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 3-4 बार घर में बैठकर आंसर लिखिएगा तो ही हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, खासकर साइंस में और मैथ में, आयताकार बॉक्स में इसको कर देना है। जो कुछ भी फॉर्मूला होता है उसको आयताकार बॉक्स में कर दीजिएगा, ये पूरा एकदम साफ दिखेगा और स्पष्ट दिखेगा और अच्छा दिखेगा, नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आयताकार बॉक्स में कर देना है। आपका जो फॉर्मूला रहेगा उसको ये कर सकते हैं आप, अट्रैक्टिव लगेगा, सुंदर लगेगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट जो है आपका, देखिए नेक्स्ट 1 मिनट, ये रहा नेक्स्ट। देखिए, आप उन प्रश्नों को प्राथमिकता दें जिनका उत्तर आपको पहले से पता हो। ये कॉमन सा टिप्स है कि जो आंसर आपको पहले पता है उसको पहले आंसर देना है, नहीं तो जिसको आप नहीं जानते हो उस पर पहले टूट पड़ेंगे तो क्या होगा, टेंशन हो जाएगा दिमाग में। उसके बाद जो आंसर आपको आता है उसमें भी प्रॉब्लम होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंट खराब हो जाएगा। तो जो आंसर आपको आता है उसको सबसे पहले लिखना है, चाहे वो आंसर छोटा हो, लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, जैसा भी हो, आपको पहले जो आंसर आपको आता है उसी को पहले सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तीन चीज पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको पता रहता है कितना क्वेश्चन आने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, कितना शॉर्ट, कितना लॉन्ग, कितना एमसीक्यू, तो आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए मैं इतना ही समय दूंगा, शॉर्ट आंसर के लिए इतना, लॉन्ग आंसर के लिए इतना, तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और लास्ट में 10 मिनट रिवीजन के लिए जरूर निकालिएगा, ठीक है। तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण बातें को रेखांकित करना जरूरी है, जिसे मैंने कहा अंडरलाइन कर देना, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको नीचे अंडरलाइन कर देना है, जिससे कि जो भी सर चेक कर रहे हैं कॉपी साफ साफ दिखे, हाँ आंसर यहाँ पर है, चलो नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्न हल करना है। ये बोलने वाली बात ही नहीं है, सभी प्रश्न हल करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखिए यहां पर अगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन है और शुरू से आखिरी तक जहां भी देखिएगा दो शब्द के बीच में दूरी बिल्कुल यही मिलेगा आपको, ठीक है, यही मिलेगा। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर भी तीनों देखिए एकदम डिट्टो है, तो ये अच्छा दिखता है, राइटिंग में भी सुंदरता आ जाता है, साथ में आपका पेज भी सुंदर दिखता है, ठीक है। और हैंड राइटिंग देखा जाए तो ये बेस्ट नहीं है, लेकिन एवरेज है, नॉर्मल है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आपका नंबर कम आएगा या आप टॉपर नहीं बन सकते। हैंड राइटिंग एवरेज रहेगा तो भी आप टॉपर बन सकते हैं,
ठीक है, बशर्ते आपको सही सही लिखना है, काट छांट ज्यादा नहीं करना है और पूरा आंसर भरना है। देखिए यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, ये लास्ट लाइन को एक लाइन दो लाइन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए लगभग लगभग पूरा लाइन भरा हुआ है। मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर इधर भी पूरा भरा हुआ है, इधर भी पूरा भरा हुआ है, आखिरी लाइन तक भरा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर, खैर ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और ये थोड़ा सा बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बच गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। यहाँ पर भी देखिए एक दो लाइन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट ज़्यादा जगह नहीं बचना चाहिए, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा इधर पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और कहीं पर गलती बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। मैंने सिर्फ एक जगह देखा था, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। देखिए गलत बिल्कुल नहीं है, तो गलती नहीं करना है सबको। देखिए इस तरीके से लिखना है। राइटिंग एवरेज है, दो शब्द के बीच में दूरी बिल्कुल नॉर्मल है, और हर एक जो अल्फाबेट है वो साफ साफ दिखना चाहिए, साफ साफ दिख भी रहा है। देखिए पूरा आखिरी लाइन तक भरा हुआ है, ठीक है, पूरा आखिरी तक भरा हुआ है, नंबर कहीं पर कटा ही नहीं है, तो क्या, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए गलती भी कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये रहा इंग्लिश का, ठीक है। हम लोग अब दूसरा सब्जेक्ट का देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट का देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं मैथ का, ठीक है, मैथ का। देखिए हम लोग मैथ का देखते हैं। मैथ में यहाँ पर आया है 80 नंबर, इससे ज़्यादा तो मेरा आ गया था, कोई बात नहीं चलिए ठीक है, 80 नंबर है, पर ओवरऑल सब्जेक्ट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नंबर आया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए बिल्कुल साफ साफ जितना जरूरत है उतना लिखा गया है, एक्स्ट्रा आपको मैथ में लिखने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। देखिए ये पेज इधर बच गया है, मैथ है, जितना जरूरत है उतना बनाइए, बाकी छोड़ दीजिए। मैथ में पेज भरने का कोई जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। देखिए पेज काफ़ी बचा हुआ है, पर देखिए यहाँ पर भी बचा हुआ है, पर मैथ में ऐसा होता है, मैथ में आपको पेज नहीं भरना है, जस्ट मैथ सोल्व करना है, ठीक है, मैथ सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारा पेज बचा हुआ है, पर नंबर पूरा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने आंसर बनाया है, ठीक है। और अगर मान कर चलिए कहीं पर सोल्व करते 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 आपका जो जगह है वो बच जाता है, जगह बच जाता है, छोड़ देना है। अगर जगह कम हो गया तो आप इस तरीके से अंडरलाइन या थोड़ा सा साइड में आप सोल्व कर सकते हैं। कहीं पर था इस तरीके से, वेट आएगा, वो क्वेश्चन भी आएगा जो साइड में आंसर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ये काफ़ी लंबा होता है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो गया तो इधर साइड में बिल्कुल साफ साफ लाइन खींचकर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर पेज कम हो जाता है तो साइड में कहीं पर जगह बच रहा है तो वहाँ कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए पूरा किया हुआ है, और जितना भी ये ड्राइंग होता है आपको पेंसिल से बनाना है, क्योंकि अगर पेन से बनाइएगा तो गलत हो गया तो बस एक टेंशन हो जाएगा, इसलिए पेंसिल से बनाना है। गलत होने पर मैं आप आसानी से मिटा सकें, क्योंकि यहाँ पर आप प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर आप मजाक नहीं कर सकते एग्जाम सेंटर में, ठीक है। आपको एक एक चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। ये रहा आपका मैथ का। देखिए मैथ में भी कहीं पर कोई काट छाट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरा एकदम एक्यूरेट बनाया हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग, चलिए साइंस का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एसएसटी का भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं एक एक आंसर को, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहां पर ये पीडीएफ पूरा दे दूंगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सोल्व होने के बाद आंसर सब चेक हो जाने के बाद यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये रीचेक किया हुआ है, रीचेक किया हुआ है, बाद में नंबर दिया हुआ है। 20 नंबर हो गया था किसी तरीके से, तो उसको 18 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रीचेक होता है, जो टॉपर हो जाते हैं उनका 2 बार कॉपी चेक होता है, एक बार देखिए रेड से, एक बार ग्रीन से दिख रहा है, पहले रेड उसके बाद फाइनल होता है ग्रीन से, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए साइंस का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ज़्यादा जगह नहीं छोड़ा गया है, जितना साइंस में पेज भरना पड़ेगा जितना ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादातर में पेज भरना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर इसको संतुलित करना था तो ये जगह तो खाली ही रह जाएगा, ठीक है, नंबर तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि खाली रह गया तो जगह नहीं, खाली रह गया तो नंबर नहीं मिलेगा। बाकी ये सब में देखिए पूरा भरा हुआ है, ये सब में देखिए इसमें हल्का सा बच गया है, हल्का सा बच गया है, हल्का सा बच गया है,
चलिए फिर नीचे यहाँ पर हम लोग आते हैं, कहीं पर गलती नहीं हुआ है देखिए, और राइटिंग भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, शब्दों के बीच में दूरी बिल्कुल समान है। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, जिससे कि यहाँ पर देखिए ये था आपका 5 नंबर का, लेकिन यहाँ पर मिला आपको 4 नंबर, क्योंकि नीचे काफ़ी जगह छोड़ दिया गया है। देखिए पूरा मतलब 2 पेज था, उसमें से 1.5 पेज छोड़ा गया है, तो यहाँ पर 1 नंबर काट दिया गया है। ठीक है, 1 नंबर काट दिया गया है। तो इस तरीके से होता है, पेज छोड़िएगा तो नंबर कटेगा। चलिए हम लोग अब एक और सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए हम लोग एसएसटी का देखते हैं, एसएसटी का देखते हैं। ठीक है, ये रहा एसएसटी का। देखिए यहाँ पर एसएसटी में इस तरीके से, एसएसटी में भी आपको पेज भरना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश एसएसटी पेज भरना जरूरी है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगा आपको, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, आखिरी लाइन तक भरा हुआ है। उसके बाद नीचे भी देखिए पूरा भरा हुआ है, ये 2-4 लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर देखिए पूरा पेज भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको भी पेज भरना है। बहुत रेयर, बहुत कम जगह ही छोड़ा हुआ है। अगर कहीं पर गलती हो जाता है तो ज़्यादा कलर नहीं करना है, हल्का सा बस काट करके सुधार देना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक जगह गलती मुझे मिला अभी तक। ठीक है, देखिए पूरा पेज भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको भी कोशिश करना है कि पेज पूरा का पूरा आप भर दें, पेज खाली नहीं छोड़ना है। ये सबका आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 2016 का है, 14 का बोला गया था कि पब्लिक किया जाएगा, लेकिन झारखंड में बस बोला जाता है, किया नहीं जाता है, बहुत कम होता है काम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कितने बच्चे 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें टॉपर बनने का या 98-99% का टारगेट लिए नीचे कमेंट कीजिएगा। और जो भी टिप्स मैंने बताया है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो फैक्ट है, जो टॉपर्स का आंसर जो बोल रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी टिप्स मैंने दिया है अच्छी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। अभी पर्याप्त समय है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, एक आंसर को 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार लिखिए, जिससे कि स्पेलिंग गलती होने का चांस कम रहेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। दूसरी बात, आपको याद होगा और बार बार लिखिएगा तो आंसर स्पीड लिखाएगा। ठीक है, और राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि हाँ मुझे इसका आंसर याद है तो बस छोड़ देते हैं। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 5 बार लिखिए कम से कम। मैथ को भी उसी प्रकार से करना है, 2 बार 3 बार सॉल्व कीजिए ताकि गलती होने का चांस ही पैदा ना हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कितने बच्चे 98-99 का टारगेट लिए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, नीचे कमेंट कर मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ टिप्स और मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने में थोड़ा मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।